ओम शांति। श्री कृष्ण भगवान थे। आज 8वां पार्ट है। एक ही आत्मा, कृष्ण हो या नारायण हो, ये दोनों एक ही आत्मा है। नाम अलग अलग, आत्मा एक। श्री कृष्ण बनने के लिए कौन सी पराकाष्ठा चाहिए? पराकाष्ठा क्या होता है? ऊंचाई। कितनी ऊंचाई तक क्या हमें अपने अंदर लाना होगा कृष्ण बनने के लिए? हमें क्या अपने में धारणा करनी होगी? किस अवस्था को प्राप्त करना होगा? उसे कहते हैं पराकाष्ठा। सबसे ऊंची अवस्था क्या होगी? क्या करना होगा ताकि हम उस स्टेज को प्राप्त कर सके? पूर्ण पवित्रता, अहिंसा, सात्विकता और स्मृति। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारीज की साकार एवं अव्यक्त मूल्यों के अध्ययन पर आधारित है। आध्यात्मिक चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म या आस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये विषय देवता पद, राजयोग, संगम योग और गुणों की पराकाष्ठा की आध्यात्मिक समझ पर आधारित है। दर्शक इसे खुले मन से सुने और स्वयं मनन करे। क्या केवल इच्छा से कृष्ण बन सकते हैं? कोई इच्छा करे कि मैं कृष्ण बन जाऊं, तो क्या वो कृष्ण बन सकता है? नहीं भाई जी। इच्छा करने से कृष्ण नहीं बन सकता। तो फिर कैसे बनेगा? पुरुषार्थ करने से। पुरुषार्थ करने से। हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा? इसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, आज का प्रश्न अत्यंत गहरा है। श्री कृष्ण बनने के लिए आत्मा को किन गुणों की पराकाष्ठा चाहिए? कौन से गुण बहुत अधिक पराकाष्ठा माना सर्वोच्च, ज्यादा से ज्यादा कौन से गुण कहां तक चाहिए? किन गुणों की पराकाष्ठा, हाईएस्ट ऊंचाई कहां तक चाहिए? या केवल पुण्य पर्याप्त है कि हम पुण्य काम करें, पुण्य के कर्म करें तो काफी है? क्या केवल भक्ति पर्याप्त है? पुण्य से काम चल जाएगा या भक्ति से काम चल जाएगा? क्योंकि नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, मनुष्य से देवता बनना है।
या आत्मा को एक विशेष दिव्य तक पहुंचना होता है। दिव्य गुण अपने में कहां तक धारण करने होते हैं। आज हम 4 मुख्य गुणों पर मनन करेंगे। नंबर 1, अपने अंदर हमें पूर्ण पवित्रता धारण करनी है। नंबर 2, पूर्ण अहिंसा। नंबर 3, पूर्ण सात्विकता। नंबर 4, पूर्ण स्मृति। ये पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा मीन्स पूर्ण, उसके बाद कोई कसर ना रह जाए। पवित्रता में पूर्णता, अहिंसा में भी पूर्णता, सात्विकता में भी पूर्णता, स्मृति में भी पूर्णता। पूर्ण पवित्रता देवत्व का आधार है। जब तक पूर्ण पवित्रता नहीं होगी तो संपूर्ण देवता, देवत्व या देवी के गुण नहीं होंगे। पवित्रता कम तो दिव्य गुण भी कम। पवित्रता का अर्थ क्या है? कौन बताएगा पवित्रता का अर्थ? प्योर किसे कहते हैं? जिसमें कुछ मिक्स ना हो। जिसमें कुछ मिक्स ना हो। पवित्रता मीन्स, शुद्धता मीन्स जिसमें जरा भी कोई मिक्स ना हो, जरा भी अलाय खोट मिला हुआ ना हो। केवल बाहरी शुद्धता नहीं, केवल बाहरी शुद्धता तो चाहिए, परंतु केवल बाहरी शुद्धता नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की भी शुद्धता हो। क्योंकि जब हम आत्मा समझकर संकल्प, बोल और कर्म करेंगे तो मन, वचन शुद्ध हो जाएगा। मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाएंगे। आत्मा समझकर क्योंकि हमारी पवित्रता आत्मा पर है। जैसे ही देह समझेंगे तो अशुद्धता आएगी। आत्मा समझकर संकल्प करेंगे, आत्मा समझकर वचन बोलेंगे, आत्मा समझकर कर्म करेंगे तो शुद्धता आएगी। मुरली 5 मार्च 1968। पवित्र बनो तो देवता बनेंगे। क्या बनो? पवित्र बनो तो देवता बनेंगे। तो देवता बनेंगे। सतयुग का प्रवेश द्वार क्या है? सत्य युग का प्रवेश द्वार क्या है? पवित्रता। सतयुग का प्रवेश द्वार क्या है? पवित्रता। अगर एक भी विकार शेष है तो पूर्ण देवत्व संभव नहीं। एक भी विकार यदि आपके अंदर है तो समझ लो कि वो विकार वो दिव्य गुण को हटा देगा। पूर्ण देवत्व फिर संभव नहीं। उदाहरण, मान लीजिए एक गिलास पानी है। अगर उसमें एक बूंद जहर मिल जाए तो क्या वो शुद्ध रहेगा?
एक बूंद से ही काम खराब हो जाता है, सारा मटका खराब हो जाता है। गिलास की तो बात ही अलग है। नहीं, ठीक वैसे ही आत्मा में यदि सूक्ष्म अहंकार या कामना शेष है, कोई भी चीज पाने की इच्छा है, कुछ भी पाने की इच्छा है, अहंकार है, तो पूर्ण देवत्व नहीं, तो संपूर्ण देवत्व प्राप्त नहीं कर सकते। पूर्ण अहिंसा केवल शारीरिक नहीं, हम शरीर से किसी को कष्ट नहीं दे रहे, ये अहिंसा नहीं है। मनसा भी हम किसी को दुख देने का संकल्प कर रहे हैं, तो भी पूर्ण अहिंसा नहीं। अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से ना करना नहीं है, विचारों से हिंसा, संकल्प में यदि हम किसी को दुख देने का सोच रहे हैं या हम ऐसे शब्द बोल रहे हैं भावनात्मक चोट, हमारी भावना है दुख देने वाली, या हमारे अंदर कोई ईर्ष्या है, बदले की भावना है, चिड़चिड़ापन है, ये सब सूक्ष्म हिंसा है, ये सब सूक्ष्म हिंसा है। मुरली 21 जनवरी 1969। देवताओं में कोई विकार नहीं होता। देवताओं में कोई विकार नहीं होता। विकार है तो वो देवता नहीं बन सकते, क्योंकि हम यहां आए हैं कृष्ण बनने, नारायण बनने, दिव्य गुणों से संपन्न बनने, और हम अपने में उन गुणों को धारण ही नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे बनेंगे? विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार हैं, नरक का द्वार हैं। जब इनको छोड़ेंगे तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। और ये पांचों हमारे जीवन में कब आते हैं? कब आते हैं? जब देह अभिमान आता है। और ये पांचों निकल कब जाते हैं?
ये कब निकलते हैं हमारे जीवन से? जब आत्म अभिमानी बनते। हाँ, जब हम आत्म अभिमानी बन जाते हैं, आत्म स्मृति में आ जाते हैं, तब ये निकलते हैं। परंतु ये पूरे तब निकलते हैं जब हम पूरी तरह आत्म स्मृति में आ जाए। जब तक हमारी आत्म स्मृति में आना कठिन लग रहा है, तब तक पावन नहीं बन सकते, देवता नहीं बन सकते। जब ये समाप्त, तभी पूर्ण अहिंसा हो, पूर्ण सात्विकता, स्वभाव की दिव्यता, पूर्ण सात्विकता, स्वभाव की दिव्यता। सात्विकता क्या है? शांत चेहरा, मधुर वाणी, कोमल दृष्टि, निर्मल भाव। हमारा चेहरा शांत हो, वाणी हमारी मधुर हो, दृष्टि हमारी कोमल हो और निर्मल हमारा भाव हो। कृष्ण की छवि क्यों आकर्षक है? चाहे हमें कृष्ण बनना हो तो चाहे हमें नारायण बनना हो, कृष्ण की छवि, क्योंकि कृष्ण ही नारायण बनता है, तो कृष्ण की छवि क्यों आकर्षक है? क्योंकि वे पूर्ण सात्विकता की अभिव्यक्ति है। वे पूर्ण सात्विकता की अभिव्यक्ति है। मुरली 13 जनवरी 1969। देवताओं का स्वभाव बहुत मीठा होता है। देवताओं का स्वभाव बहुत मीठा होता है। सात्विकता बनावटी नहीं होती, वे योग का परिणाम होता है। वे योग का परिणाम होता है। पूर्ण स्मृति, आत्मा की जागृति। पूर्ण स्मृति क्या है? आत्मा की जागृति। जब हमें पूर्ण रूप से स्मृति आ जाती है तो ये समझ लो कि हम आत्मा जागृत अवस्था में हैं। हमें एक एक बात साफ समझ में आ रही। ये सबसे गहरा गुण है। पूर्ण स्मृति का अर्थ मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरा पिता है। यह ड्रामा निश्चित है, एक्यूरेट है। मैं देवत्व की संतान हूं। देवत्व की संतान, ये चारों शब्द हमें बहुत ध्यान से समझने हैं। मैं आत्मा हूं। ये देह में समझेंगे कि देह से न्यारा समझेंगे? देह में होते हुए भी देह से न्यारे। देह में होते हुए भी देह से न्यारे। मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरा पिता है। मैं आत्मा हूं, मुझे सब आत्माएं ही दिखाई दे।
परमात्मा हमारा पिता कैसे है? क्या परमात्मा ने हम आत्माओं को पैदा किया है? क्या परमात्मा ने हमें पैदा किया है जो हमारा पिता है? कैसे बना है वो हमारा पिता? परमात्मा कहते मैंने तुम आत्माओं को पैदा नहीं किया। जब परमात्मा ने हम आत्माओं को पैदा ही नहीं किया तो वो फिर हमारा पिता कैसे है? हमें भाई जी वो हमें अडॉप्ट करते हैं ना। हाँ, हमें ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते, करते हैं। हमें पालना देते हैं ज्ञान से। ये ड्रामा निश्चित है। तीसरी बात क्या है? ये ड्रामा निश्चित है। होनी होकर रहे, अनहोनी ना होए। ड्रामा में इतना एक्यूरेट है, जो होना है वो होकर ही रहेगा, जो नहीं होना वो नहीं होना। अनहोनी कभी नहीं हो सकती, और जो होनी है वो रुक नहीं सकती। मैं देवत्व की संतान हूं। देवत्व की संतान क्या मतलब हुआ? दिव्य गुणों को धारण करने वाली। परमात्मा के पास वो सारे दिव्य गुण हैं। उन दिव्य गुणों को हम परमात्मा से अपने जीवन में धारण करते हैं। तो मैं देवत्व की संतान हूं। मुरली है 18 जनवरी 1969। स्मृति से शक्ति आती है। किसकी स्मृति से शक्ति आती है? क्या स्मृति? हाँ जी, परमात्मा की स्मृति से। परमात्मा की स्मृति जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे, आत्मा समझकर परमात्म स्मृति का मतलब परमात्मा की डायरेक्शंस की स्मृति। यदि स्मृति टूटती है तो विकार प्रवेश करते हैं। आप अपने को आत्मा समझ परमात्मा से ज्ञान मंथन कर रहे हैं। तो एक बिजी होंगे हम बाबा की श्रीमत के अनुसार ज्ञान का मंथन करने में, तो विकार प्रवेश नहीं कर सकते। यदि स्मृति स्थिर है
तो आत्मा भी फिर अचल अटल अडोल है। यदि स्मृति स्थिर नहीं है तो आत्मा अचल नहीं हो सकती। तो आत्मा अचल है। उदाहरण, राजा और सेवक की पहचान। मान लीजिए एक राजा भूल जाए कि वे राजा है, तो वे कैसे व्यवहार करेगा? एक साधारण व्यक्ति की तरह। लेकिन यदि उसे स्मरण रहे तो उसकी चाल, वाणी, सब निर्णय सब बदल गए। वाणी, उसमें चाल, वाणी, निर्णय सब बदल जाते। यदि लेकिन यदि उसे स्मरण रहे कि मैं आत्मा हूं, तो उसकी चाल, उसकी वाणी, उसका निर्णय सब बदल जाता। ठीक वैसे ही पूर्ण स्मृति, तो हमारा व्यक्तित्व दिव्य गुणों से संपन्न बन जाता है। नंबर 5, चारों गुणों का संतुलन। ये नहीं कि कोई गुण कम, कोई गुण ज्यादा, कोई गुण कितना, चारों गुण बैलेंस्ड होने चाहिए। कोई भी दूसरे के बीच में जाकर गड़बड़ नहीं करता। इन चारों में से एक भी कमी तो भी पूर्णता नहीं। एक गुण भी पूर्ण नहीं हुआ तो दूसरा कैसे हो जाएगा? पवित्रता, अहिंसा, सात्विकता, स्मृति, ये चारों के चारों पूर्ण होने चाहिए। ये चारों मिलकर देवत्व बनाते हैं, क्योंकि ये देवताओं में पाए जाने वाले गुण हैं। ये गुणों की धारणा है तब मुरली है 6 अक्टूबर 1969। जो पहले नंबर में आता है उसकी योग तपस्या पूरी होती है। क्या यह संभव है? हाँ, संगम युग में सब कुछ इम्पॉसिबल भी संभव है। संगम युग पर यह संभव है। मुरली है 1
अगस्त 1972। पुरुषार्थ करते रहो, बाप मददगार है। आप पुरुषार्थ करते रहो, बाबा आपकी मदद करने के लिए तैयार है। पुरुषार्थ करते रहो और बाप मददगार है। राजयोग से संस्कार बदलते हैं और स्मृति मजबूत होती है। संस्कार बदल जाते हैं और उर्वरक जो है, संस्कार बदलते और स्मृति जो है मजबूत होती जाती है। और हमारी स्मृति क्या हो जाती है? मजबूत होती जाती है। संस्कार भी परिपक्व होते जाते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते जाते हैं और स्मृति भी मजबूत होती जाती है। पवित्रता आती है, सात्विकता स्वाभाविक होती है। सात्विकता तो आपके चेहरे से स्वाभाविक होती है। गहरा निष्कर्ष, श्री कृष्ण बनने के लिए केवल पुण्य नहीं, पुण्य कर्म कर लिए, जब हमने भूखों को खाना खिला दिया है, ड्रेस बांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। केवल पुण्य नहीं, केवल पूजा नहीं, केवल ज्ञान सुनना भी नहीं, बल्कि केवल ज्ञान सुनना नहीं, बल्कि पूर्ण पवित्रता, पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सात्विकता और समृद्धि के साथ। आत्मचिंतन। अब प्रश्न अपने आप से पूछें, क्या हम केवल ज्ञान सुन रहे हैं या गुणों को जीवन में उतार रहे हैं? क्या हम केवल ज्ञान सुन रहे हैं या गुणों को भी जीवन में उतार रहे हैं? अपने आप से पूछना है, बाबा कहते। क्या हमारी वाणी सात्विक है? क्या हमारे विचार अहिंसक हैं? क्या हमारी वाणी सात्विक है? क्या हमारे विचार अहिंसक हैं? वाणी में सात्विकता होना माना सत्य परमात्म ज्ञान के सिवाय हमारे मुख से कोई बात ना निकले।
क्या हमारी स्मृति स्थिर है? अंतिम संदेश, कृष्ण बनने का रहस्य चमत्कार नहीं, वरदान नहीं, वरदान में नहीं, कोई हम चमत्कार दिखाएं तो हमें देवता बना दे, नहीं। बल्कि गुणों की प्रकाष्ठा में है, चमत्कार में नहीं, वरदान में नहीं, बल्कि किस में है? गुणों की पराकाष्ठा के गुणों में, गुणों को हमने अपने जीवन में कितना ऊंच उठाया है। यदि हम संगम युग में इन 4 गुणों को विकसित कर लें तो देवत्व निश्चित है, तो देवत्व निश्चित है। अब निर्णय हमारा है, हम दर्शक रहेंगे या साधक बनेंगे। हम दर्शक रहेंगे या साधक बनेंगे। अब निर्णय हमारा है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।